एपिसोड की स्टार्ट में हम लोगों को वही वाला सीन दिखाया जाता है जब ताचिबारा ने अमानो से पूछा था कि वो मसामुने के बारे में क्या फील करती है, जिसका उसने कोई जवाब नहीं दिया था। फिर हमें ताचिबारा को दिखाया जाता है जो कि इसी बात का अफसोस बना रही होती है कि अमानो को तो उस इवेंट में मौका मिल गया होगा मसामुने को अपना बनाने का और उसने आई लव यू भी कह दिया होगा, लेकिन वो अपने आप को मनाती है और कहती है कि ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, उसके अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा कह सके। और ऊपर से सेनपाई के पास तो मेरी जैसी अच्छी चॉइस है। फिर वो मांगा क्लब के अंदर आती है, लेकिन वहां पे तो अमानो चेंज कर रही होती है और ये देख के तो वो डम जैसा मुंह बना लेती है। फिर ताचिबारा उससे कहती है कि तुम्हें डोर को लॉक करके चेंज करना चाहिए, लेकिन जो अमानो होती है वो तो उसे उसके कपड़े लुटाने लगती है। लेकिन वो कहती है पहले तुम चेंज कर लो बेशरम कहेंगी। लेकिन वो तो उससे फिर पूछने लगती है क्या तुमने काफी ज्यादा मजे किया और तुमने पता लगा लिया कि तुम उसके लिए क्या फील करती हो। तो वो कहती है कि हाँ, मुझे इस इवेंट पे काफी ज्यादा मजा आया और मैंने ये भी पता लगा लिया कि मैं सनपाई के लिए क्या फील करती हूँ। मैं उससे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ एक फोटोग्राफर फ्रेंड के तौर पर। ये सुन के ताचिबारा कहती है ये सच में इडियट है। तभी अमानो की मैडम उसे बुलाने लगती है क्लास में जल्द से जल्द। तो वो जल्दी जल्दी कपड़े को पहनती है और जाते वक्त कह के जाती है कि तुम मेरे स्टफ का ध्यान रखना। फिर वो भागते भागते क्लास की तरफ जा रही होती है, लेकिन वो एक टीचर से टकरा जाती है। तो वो उससे सॉरी मांगती है और जो उसकी टीचर होती है वो तो काफी ज्यादा हॉट दिख रही होती है। फिर वो यहाँ से चली जाती है और वो भी यही सोच रही होती है ये टीचर तो काफी ज्यादा प्रिटी है। अगर इसी में हम लोग देखते हैं मांगा क्लब में मसामुने आ जाता है तो वो ये देख के काफी हैरान होता है कि जो ताचिबारा है उसने उस कपड़े को पहन लिया। तो वो उसे अलग अलग तरीके से समझाने लगती है और कहती है कि मुझे पता है कि मैं काफी ज्यादा वियर्ड लग रही हूँ तो मैं इसे उतार देती हूँ। लेकिन वो उसे देखता है तो वो काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है। तो उसे पता लग जाता है कि वो कॉस्ट्यूम से प्यार करता है ना कि अमानो से। और वो कहती है कि यही मेरा चांस है और फिर वो उसे हक कर लेती है और टच करते ही मसामुने को तो झटके से लगने लगती है। और ताचिबारा तो और भी उसे उकसाने के लिए कहती है तुम जो चाहे वो कर सकते हो, मुझे टच कर सकते हो, मेरे साथ खेल सकते हो और ये क्या खेलने वाली है आप लोग को पता ही है। लेकिन मसामुने अपने आप को कंट्रोल में लाता है और वो कहता है कि नीडी मेरी वाइफू है, लेकिन वो और फैंस की भी वाइफू है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं लिमिट को क्रॉस कैसे करूं। ये सुनकर तो उसका मुंह लटक जाता है और वो कहती है काश ये मुझे लिली की तरह ही पसंद करता। और तभी एंट्री होती है अमानो को जो कि सीरियस मोड में आगे आती है, लेकिन वो मसामुने को थप्पड़ मार के आगे चली जाती है और कहती है तुम तो काफी क्यूट लग रही हो। लेकिन वो कहती है कि मुझे पता है मैं काफी वियर्ड लग रही हो और जो मेरे चेस्ट का साइज है वो भी छोटा है। लेकिन वो कहती है कि ऐसा नहीं है, तुम तो मिरियाला के कॉस्प्ले से भी ज्यादा अच्छी दिख रही हो। तो इस बात से मसामुने भी एग्री करता है और कहता है कि कोई भी अपने अपने काम में अच्छा नहीं होता है, लेकिन वो जिस चीज से प्यार करता है उसे वो करता है, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है कि तुम कैसी लग रही हो। ये सुन के तो वो डिमोटिवेट हो जाती है और कहती है तुम लोग सच में भोले हो, क्योंकि उन लोगों ने काफी गंदा मोटिवेट जो किया। तभी पीछे से अमारो आ जाती है और वो कहती है जरा देखो तो तुमने स्कर्ट के नीचे कौन सी पैंटीज पहनी है। और वो उसको देखने लगती है, लेकिन ताचिबारा तो चिल्लाने लगती है और फिर सीन कट हो जाता है और हमें स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मसामुने ओजिनो के पास आता है क्योंकि उससे फोटोग्राफी की ट्रेनिंग लेनी थी ताकि वो अच्छी इवेंट में अमानो की फोटो ले सके। फिर वो ओजिनो के साथ आ जाता है एक ट्रेडिशनल फोटो खींचने के लिए जहाँ पे उसने ट्रेडिशनल हाउस को बुक किया था। तभी मजीनो एक कॉस्प्ले पहनकर आ जाती है जो कि किमोनो टाइप जैसा होता है। फिर वो उससे कैमरा को कैसे पकड़ना है और कैसे फोटो खींचनी है वो सब के बारे में बताने लगता है। और तुम्हारी आंखें हमेशा मॉडल की तरफ होना चाहिए ताकि तुम्हारी फोटो परफेक्टली आए। फिर मसामुने एक फोटो खींचता है, लेकिन उसको देख के ओजिनो कहता है तुम तो नौसिखिए हो। ये सुन के उसको बुरा लगता है, लेकिन वो सोचता है कि वो उसकी मदद मांगने आया है तो उसे बुरा नहीं मानना चाहिए। फिर ओजिनो अपनी खींची हुई फोटो दिखाता है जो देख के तो वो हैरान होता है कि उसने परफेक्टली फोटो खींची है। तो वो बताता है कि तुम भी ऐसा खींच सकते हो और ओजिनो उसे सारे इंस्ट्रक्शन देने लगता है कि क्या क्या और किस टाइम पे कैसे फोटो खींचना है। फोटो खींचते खींचते वो भी अच्छी फोटो खींचने लगता है जो देखकर मजीनो कहती है तुम भी काफी अच्छा कर रही हो। और जीनो कहता है आखिर स्टूडेंट किसका है। फिर वो उससे पूछती है क्या तुम थोड़े नोटी टाइप के फोटोग्राफी कर सकते हो जो कि मैं पोज दूंगी। तो वो कहता है हाँ मैं कर तो सकता हूँ अगर आपको इससे प्रॉब्लम ना हो तो वो कहती है कि मुझे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम नोज ब्लीडिंग मत करना। फिर वो एक नोटी सा पोज देती है, लेकिन जो मसामुने होता है वो तो उसकी फोटो खींच ही नहीं पा रहा होता है और वो कह रहा होता है मैं फोटो इसलिए नहीं खींच पा रहा क्योंकि ये मुझे काफी अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। तो वो कहता है मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ,
लेकिन तुम ये भी तो देखो कि कॉस्प्लेयर एंजॉय करते हैं अपने पोजेस को, तो तुम्हें इसके बारे में उतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हम लोग वैसे भी उनकी अचीवमेंट को अचीव करने के लिए मदद कर रहे हैं ताकि वो आगे जाके और भी बड़े कॉस्प्ले कर सके। फिर मजीनो भी कहती है, क्या तुम्हें अमानो पे क्रश है? लेकिन वो कहता है नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वो उसे सीरियस होकर कहती है, ऐसा नहीं है, तुम्हें अपने अंदर अपनी फीलिंग्स को नहीं छुपा के रखना चाहिए, तुम्हें सीधे तरह से अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर देनी चाहिए, जिससे कि रिलेशनशिप काफी ज्यादा मजबूत बना रहे। तो इस सलाह के लिए वो उसका शुक्रिया करता है। फिर अजीनो बताता है कि जब उसने लिली का कॉस्प्ले किया था तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी उस कैरेक्टर को डिस्कवर करने के लिए। और तुम्हें पता है इस दुनिया में 4 लेडीज है जो कि इस वर्ल्ड में टॉप रैंक पर है कॉस्प्ले के मामले में, और हम लोग उन चारों को कॉस्प्ले का हेवनली क्वींस कहते हैं। लेकिन फिर मुझे दिखी अमानो जिसने लिली का कॉस्प्ले किया था, और जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मुझे लगा कि वो मयूरा ही है, और इसलिए मैंने अपने दुश्मन को असिस्ट किया, क्योंकि अगर उसका फोटोग्राफर इनएक्सपीरियंस्ड होता तो मजा कैसे आता। और मैं लेडी मजीनो को वर्ल्ड के टॉप कॉस्प्ले में लाना चाहता हूँ। ये सुन के मजीनो कहती है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे वहां पर पहुंचाओगे तो मुझे काफी ज्यादा खुशी मिलेगी। और उसकी स्माइल देखकर उसे अमानो की याद आती है, क्योंकि उसने भी उसे ऐसे ही अप्रोच किया था। ये सोच के मासामुने कहता है कि लोग मुझे उसका पार्टनर कहते हैं, लेकिन मैं उसका मतलब अभी तक समझ नहीं पाया, लेकिन अब मुझे पता चल गया उसके साथ रहकर, और मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं एंड तक उसका साथ दूंगा। लेकिन ओजिनो कहता है बस तुम्हें इसके एक्सचेंज में उसको नेक्स्ट कॉस्प्ले इवेंट पे लेके आना होगा, तो वो इसके लिए मान जाता है। फिर अगले सीन में मासामुने लिली के बहुत सारे मांगस लेके आया होता है, जो देखकर तो अमानो काफी तक खुश हो जाती है, और वो कह रही होती है कि इसमें तो काफी ज्यादा नोटी नोटी पोजेस है, अगर मैं ऐसा पोज करूँ तो कैसा दिखेगा। और इसे तो मासामुने इमेजिन भी करता है, लेकिन वो कहता है नहीं मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। फिर वो लोग फोटोशूट करने लगते हैं, और उसमें उसे अपनी मदद मांगने के लिए फोटो खिंचाना था, और वो तो ठरकियों की तरह फोटो खींचने लगते हैं। लेकिन तभी उसे ओजिनो की बात याद आती है कि उसे थीम में फोटो खींचना चाहिए, तो वो अच्छे तरह से पोजेस बिठाता है और उसे भी कहता है, तो वो काफी अच्छी फोटो खींचता है। ये देखकर तो अमानो कहती है तुम पहले से ज्यादा परफेक्ट हो चुके हो। तो वो बताता है कि मैं ओजिनो के साथ फोटो सेक्शन के लिए गया था, जिस कारण मेरी फोटोग्राफर की स्किल अच्छी होगी, क्योंकि हम लोग एक टीम है, तो एक टीम वर्क में हमें काम करना चाहिए, इसलिए मैंने उससे सीखा। अगर तुम्हें कॉस्प्ले में फेमस होना है तो मैं ऐसे ही तो गंदी फोटो नहीं खींच सकता ना, तो मुझे भी इस पे काम करना पड़ेगा। क्या तुम ऐसा नहीं चाहती? तो वो कहती है कि मैं हर किसी को अपना लिली वाला रूप दिखाकर काफी ज्यादा खुश हूँ, मुझे फेमस होने में और मयूरा जैसा बनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और मुझे काफी ज्यादा खुशी होती है जब मैं अपने कॉस्प्ले को खुद बनाकर खुद पहनकर लोगों को दिखाती हूँ। और जब मैं तुम्हारे साथ इवेंट में गई थी और मैंने लिली का कॉस्प्ले किया था, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे उस कॉस्प्ले में देखा और मेरे बहुत सारे फैंस भी बन गए। मैं हमेशा से कॉस्प्ले इवेंट में जाना चाहती, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना ये मजेदार होता है, और मुझे जब पता चला कि इसमें काफी ज्यादा मजा है तो मैं और भी बड़े इवेंट में जाऊंगी और बहुत सारे लोगों को दिखाऊंगी, और इससे और भी लोगों को पता चलेगा कि मैं लिली को कितना पसंद करती हूँ। फिर वो इस सब के लिए मासामुने का शुक्रिया करती है और कहती है कि यहाँ तक पहुँचकर क्या मैं तुम्हारी मदद लेने लायक हूँ? तो वो कहता है कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था, तो मैं तुम्हारी हर वक्त मदद करूंगा, और उसके अलावा मुझे भी काफी ज्यादा मजा आया। फिर जब वो लोग स्टूडियो की बातें कर रहे होते हैं, तभी स्टूडेंट काउंसिल से कुछ बच्चे आते हैं, तो उनकी आवाज सुन के वो अमानो को छुपा देता है, और फिर वो डोर ओपन करता है, जहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल वाली बोलती है कि अब एक्वेरियम क्लब को फुल स्टेटस मिल चुका है। तो वो कहता है कौन सा क्लब? ये कहती है कि अब जो मांगा क्लब है उसे डिमोट करके एक्वेरियम क्लब बना दिया गया है, और जो मांगा क्लब है वो 3 साल से कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं ला रहा है, तो हमें इस क्लब को बंद करके दूसरा क्लब को बनाना चाहिए। और तुम तो यहाँ के प्रेसिडेंट हो, तुम्हें ये बात कैसे नहीं पता थी? और तुम जल्दी से इस रूम को खाली कर दो, क्योंकि यहाँ पे जल्दी न्यू क्लब मेंबर्स आने वाले हैं। और ये बात सुन के तो अमानो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसी के साथ हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं एक न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नारा और बाय।